हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस कीटो क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सेक्शन बी आईसीएसई क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो सेक्शन बी में मैंने लास्ट मिनट प्रिपरेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये कुछ नया है। यहाँ पर क्या है कि आपको जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने बताया था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, मेन्यू ड्रिवन में सीरीज, पैटर्न, डिजिट, नंबर बेस्ड प्रोग्राम एंड डिजिट बेस्ड प्रोग्राम। तो इस फाइल में नया क्या है, और वीडियो में जो फाइल आपको दिखाई दे रही है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करोगे अपना नंबर और हाई वाईपी सेंड करोगे, आपको ये फाइल मिल जाएगा। इस फाइल का यूनिक पॉइंट ये है कि ये एक तरह से क्वेश्चन बैंक टाइप है और थोड़ा सा यूनिक तरीके से मैंने डिजाइन की है। इसमें आपको पास्ट ईयर्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन एक मैनेजमेंट ऑर्डर में। पहले जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रहेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस फाइल का, वो ये है कि आपको यहाँ इस फाइल में आंसर्स नहीं मिलेंगे। राइट, इस फाइल में केवल क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन होता है और हम सीधा आंसर पर मूव करते हैं, तो हम आंसर पर पूरा फोकस करते हैं, क्वेश्चन गया तेल लगाने एक तरह से। राइट, तो नॉर्मली यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन है, मैं आंसर डिस्प्ले ही नहीं करूंगा, तो उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि सही आंसर आने के लिए सही क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। तो इससे हमें ये प्रैक्टिस करना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एंड देन फिर आपको उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ज्यादातर आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं, तो यहाँ पर जितना भी हैं, जैसे ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के 5-6 क्वेश्चंस, आपको जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो पास्ट ईयर्स के हैं। ओके, बट इसमें मैंने कुछ एडिटिंग भी की है कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि एवरी टाइम नया तो आएगा, डिफरेंट सेम तो आएगा नहीं, ओल्ड तो नहीं आएगा, कुछ तो नया वो ऐड करेंगे। तो वो नया क्या ऐड करेंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड तो यहाँ पर ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के हैं, फिर एरेज के प्रोग्राम्स आएंगे। ओके, तो इस टाइप से मैंने सभी प्रोग्राम्स को ऐड किया हुआ है। तो पहले देखते हैं इसमें, वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले तो मैं ये लिस्ट बता देता हूँ कि इस लिस्ट में क्या क्या है। आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के 6 या 7 प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, 10 to 12 प्रोग्राम्स आपको एरेज के मिल जाएंगे, और वही 10 प्रोग्राम्स अराउंड स्ट्रिंग्स के, बट वो सभी बोर्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, और बट उन बोर्ड क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा अरेंज किया है, पहले सिंपल, फिर थोड़ा टफ, फिर टफ, इस टाइप से। ओके, फिर फंक्शन ओवरलोडिंग में आपका सीरीज, पैटर्न, फार्मूला बेस्ड, डिजिट बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही है। अब मेन्यू ड्रिवन में ये 2023 के लिए एक कंफ्यूजन है कि मेन्यू ड्रिवन आएगा नहीं आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे नहीं आएगा, टीचर्स बोल रहे नहीं आएगा। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आए या ना आए। मेन चीज है मेन्यू ड्रिवन, तो वो एक मेन स्ट्रक्चर है। पता है प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर जो टास्क लिखते हैं, दैट इज अ मेन थिंग। ओके, स्ट्रक्चर को कोई याद कर लेगा। तो अगर हम मेन्यू ड्रिवन हटा देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर सीरीज के 2 सेपरेट प्रोग्राम्स आ जाएंगे। मतलब एक प्रोग्राम होगा, उसमें ए और बी पार्ट करके 2 प्रोग्राम्स वो दे देंगे, सीरीज के पैटर्न्स के दे देंगे, या डिजिट बेस्ड कोई एक प्रोग्राम दे सकते हैं, है ना, नंबर बेस्ड प्रोग्राम, जैसे पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रांग और फिबोना की सीरीज, वो सीरीज में आ गया। ओके, या फिर एक क्वेश्चन ए जो है, मतलब एक क्वेश्चन में ए पार्ट सीरीज का, ए बी पार्ट आपका पैटर्न का, ऐसे भी दे सकते हैं। ओके, एंड देन डिजिट बेस्ड नंबर प्रोग्राम्स और पैटर्न और सीरीज के, मतलब सेपरेट प्रोग्राम्स इन शॉर्ट, अगर वो मैन्यू ड्रिवन में नहीं आते हैं। तो अगर सपोज आपको कोई मैन्यू ड्रिवन का प्रोग्राम मिल रहा है, तो उसमें से मेन्यू को हटा दीजिए, स्विच को हटा दीजिए, आपको प्रोग्राम कौन सा मिल जाएगा, केस 1 में जो टास्क लिखा है वो मिल जाएगा, केस 2 में जो टास्क लिखा है वो मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और अगर ये फाइल के प्रोग्राम्स के आंसर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और भी विद रीजन समझते हुए, तो 101% आपको 60/60 मिल जाएगा। तो पहले तो ये कवर करना है। अगर ये सभी कवर हो जाते हैं, उसके बाद न्यू एप्लीकेशंस पे जाना है, न्यू प्रोग्राम्स पे जाना है। तो पहले देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या क्या है। ओके, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, और मैंने ईयर नहीं ऐड किया है कि ये किस ईयर में आया है, लेकिन मूवी मैजिक नाम से एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी ना किसी ईयर में, जिसमें ये 3 वेरिएबल्स हैं और ये कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, एक्सेप्ट फंक्शन और
इसमें यूनिक पॉइंट ये है कि डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले भी हो रहा है और कैलकुलेशन भी ऐड कर दी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर डिस्प्ले में ही क्या हो रहा है, कैलकुलेशन भी ऐड कर दी है और डिस्प्ले भी हो रहा है यहाँ पर। और नीचे लिखा हुआ है राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड कॉल द अबव मेथड्स। ओके, ये एक प्रोग्राम हो गया। अभी जो न्यू प्रोग्राम्स आते हैं उसमें नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए ये आपके डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स दे दिए, फिर इनपुट फंक्शन, कैलकुलेट फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन दे दिया। तो यहाँ पर वो 3 अलग अलग वो फंक्शंस देते हैं, राइट। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्प्ले में तो डिस्प्ले ही होना चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ क्लास बुक फेयर, और इसमें भी 2 वेरिएबल्स, और उसमें नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैंने एडिट किया हुआ है। इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो पहले आया था, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर नहीं आया था, वो मैंने ऐड किया है। अगर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ऐसे आता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, मैं इसका आंसर बता दूंगा कि किस टाइप से ये सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, एंड देन इनपुट फंक्शन एंड कैलकुलेट फंक्शन, कैलकुलेशन में इसका कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ जल्दी ही, वहां से ये सब चीज कवर हो जाएगा। एंड देन फिर ये शोरूम नाम से है, तो आप देख रहे हो कि एक जैसे ही प्रोग्राम्स हैं, नाम चेंज हो रहा है, उनके वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, इनपुट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और एक कंस्ट्रक्टर है, यहाँ इनपुट फंक्शन है, कैलकुलेट फंक्शन है, कैलकुलेशन में बस वही नंबर चेंज हो रहे हैं, वही डिस्काउंट और कमीशन वगैरह निकालना होता है, नॉर्मल बच्चों वाला कैलकुलेशन। ओके, और मेन फंक्शन में उसे बस कॉल कर देना है और डिस्प्ले कर देना है, राइट। और फिर ये प्रोग्राम, तो इससे क्या होगा, आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंप्लीटली एक आइडिया हो जाएगा। जैसे ही आप ये 6 प्रोग्राम्स कर लेते हो, ये टोटल हो गए आपके 6 प्रोग्राम्स, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे आता है। ये एम्प्लॉय का है। ओके, तो इस टाइप से क्या होगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम एरे पर। एरे में आपको ध्यान रखना है कि एरे में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होगा। एक होगा नॉर्मल एरे से रिलेटेड, नॉर्मल क्वेश्चंस, और सेकंड होगा आपका सर्चिंग से रिलेटेड। पता है ना कितनी टाइप की सर्चिंग है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, 2 टाइप की सर्चिंग है। एंड थर्ड है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में केवल बबल सॉर्ट करना है, सिलेक्शन सॉर्ट नहीं करना है। सर्चिंग में दोनों ही है, दोनों करना है आपको। ओके, एंड ठीक है, ये हो गया। अब एरे के क्वेश्चंस को ये जज करना है कि क्या क्या है। 15 इंटीजर एलिमेंट एरे के अंदर एंटर करना है, सॉर्ट करना है डिसेंड असेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्ट टेक्निक के थ्रू। ओके, डन। एंड राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 20 नेम्स इन एरे। ओके, अरेंज दीज नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स यूजिंग द बबल सॉर्ट टेक्निक हो जाएगा। ओके, ये भी सॉर्टिंग, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ लॉजिक्स लगाने होंगे, जो मैं ऑलरेडी एरे के प्रोग्राम से बता चुका हूँ। एंड देन इसका अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ पर बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, ये एक एरे दे रखा है ऑलरेडी। ओके, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जब वो सैंपल पीस दे देते हैं तो हम ये इनिशियलाइज कर देते हैं। अगर आपको ध्यान से पढ़ना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम द स्कूल एज अ इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यूजर से लेना है, इनिशियलाइज नहीं करना है, यूजर से इनपुट करना है। तो इस टाइप से ध्यान से पढ़कर और फिर यहाँ पर हम ये सर्चिंग वाला परफॉर्म कर देंगे। ये हमें समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। फिर यहाँ पर यहाँ बोला है देखो, इनिशियलाइज द 7 वंडर्स, तो यहाँ इनपुट नहीं करना है, यहाँ पर ये पूरा इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जैसे आपने एक स्ट्रिंग एरे लिया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये नाम आप लिख दोगे कॉमा से सेपरेट करके, और ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड होगा। तो डेट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो आपको 3 टाइप से इनपुट होगा एरे के अंदर। इनिशियलाइजेशन होगा आपका एरे का जो एन वैल्यूज होते हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करना है या फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करना है। तो 3 टाइप से आपको वो क्या करना है, रिवाइज करते चलना है। इनपुट गलत नहीं होना चाहिए। और ये सभी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, सभी प्रोग्राम्स के आंसर आपको। इसमें भी इनिशियलाइज द एरे ऑफ 5 नेम्स एंड इनिशियलाइज अनदर एरे, यहाँ पर 2 एरे बनाने हैं, है ना। 2 एरेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एरे से रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आंसर्स आप पढ़ लीजिए एक बार,
तो आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कंप्लीटली, राइट, कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड यहाँ पर भी नॉर्मली क्या है, यहाँ पर दिया है नेम एंड टोटल मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट्स एंड टू सबस्क्रिप्ट एरे, नेम एंड टोटल मार्क्स में इनपुट करना है, एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब कुछ दिया होता है जो आपको सॉल्व करना है। ओके, बस उसी को फॉलो करना है और इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया कि एरे के 10 प्रोग्राम्स किस टाइप से हैं। 10 12 प्रोग्राम्स हैं, अगर काउंट करोगे 12 मिल जाएंगे। ये इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। यहाँ पर आपको मैक्स और मिन निकाल के उसका माइनस करना है, इंसॉर्ट। इंसॉर्ट क्या है, मैक्स और मिन ही निकालना है और उसका माइनस करके आपको रेंज मिल जाएगा। ओके, फिर आपका ये प्रोग्राम है। तो एक तरह से मेरा पर्पस क्या है, प्रोग्राम्स का आइडिया देना कि प्रोग्राम्स आता क्या है और कैसे आएगा। ओके, डायरेक्टली आंसर पर मूव नहीं करना है। तो यहाँ से बस ये पीडीएफ से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सेक्शन बी में प्रोग्राम्स किस टाइप के आने वाले हैं, और ये सभी प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर भी मैंने ये अरेंज किया है। यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 प्रोग्राम्स, जिसमें से 6 प्रोग्राम्स में आप मेरा मास्टर कोड लगा सकते हो। ये सभी 6 प्रोग्राम में, क्योंकि इन सभी 6 प्रोग्राम में क्या हो रहा है, एक लेटर गेट करना है, उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग हो रही है। तो कैरेक्टर गेट करने तक का प्रोसीजर सेम है। 10 लाइंस आपको एज इट इज लिखनी है, 10 to 11 लाइंस है, वो एज इट इज लिखनी है इन सभी प्रोग्राम्स में। ओके, तो उससे आपका स्ट्रिंग का हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको परफॉर्म करना है। ओके, कि यहाँ पर ओनली वॉवल्स काउंट करना है तो वॉवल्स कर दिया, रिवर्स स्ट्रिंग निकालना है। ओके, यहाँ ईच एंड एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। यहाँ जो भी लेटर है उनको रिवर्स करना है, कैपिटल है तो स्मॉल है तो कैपिटल है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपके आंसर्स आ जाएंगे, इनके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए यहाँ पर। एंड ये भी है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ई में है कि जितने भी वर्ड्स हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनको काउंट करना है। यहाँ पर आपको स्पेशल वर्ड एंड पैलिंड्रोम चेक करना है। ओके, स्पेशल वर्ड क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर सेम होना चाहिए, वो स्पेशल वर्ड है, राइट। एंड फिर ये प्रोग्राम टोटली अलग है, इसमें मेरा मास्टर कोड मत लगाना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मास्टर कोड आपको उसी में लगाना है जिसमें आपको लगे कि एक एक कैरेक्टर निकाल के आप आगे का प्रोसेसिंग कर सकते हो, तो आप मेरा मास्टर कोड लगा सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि एक पूरा लोकेशन दे रखा है ना, और उसका पाथ निकालना है और फाइल नेम निकालना है, फाइल नेम ये रहा, और एक्सटेंशन निकालना है। तो मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके, इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज करके आप ये पार्ट को फॉलो कर सकते हो। तो इस टाइप के भी प्रोग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम्स प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका एक लेवल 1 क्लियर हो गया। लेवल 2 क्या है कि जब ये सभी प्रोग्राम्स प्रैक्टिस हो जाएंगे देन आप और प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बट फर्स्ट टारगेट ये है कि ये एटलीस्ट कम होना, मतलब क्लियर होना चाहिए। ओके, फिर है फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका तो पूरा वीडियो 30 मिनट का आप देख लीजिए, ये वीडियो से ही मैंने कॉपी किया है यहाँ पर। तो ये है 2019 में आया है, ये 2018 में आया है। यहाँ ये सीरीज बेस्ड है फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम, यहाँ फॉर्मूला बेस्ड है फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पर आपका सीरीज बेस्ड है फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बस एक फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कर लिया और देन आपका हो गया, है ना। देन ये सीरीज का प्रोग्राम 2016 में आया है, फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। बट फंक्शन ओवरलोडिंग में सीरीज या कुछ आएगा वो इजी ही आएगा, वो ज्यादा टफ नहीं होगा। ये सीरीज का है तो छोटा छोटा टास्क दिया है, 3 टास्क दे दिए छोटे छोटे जो आपको क्लियर करना है ना। एंड देन ये फार्मूला बेस्ड आ गया 2014 का अगेन। तो यहाँ तक तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको लास्ट मिनट वाले में भी बताया था, लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाले में भी आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। ओके, तो ये है। यहाँ से फिर इसे आप टाइम दीजिए, लेकिन एक टाइम स्लॉट एलोकेट करके दीजिए कि केवल 1 आवर करना है, 2 आवर करना है या 3 आवर करना है। ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट किया तो पूरा दिन इसी में निकाल दिया, ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओके,
तो अब जैसे ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, तो आप क्या करोगे, इसे छोड़ दोगे क्योंकि ये मेन्यू ड्रिवन है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये मान के चलो ये एक प्रोग्राम है, ये दूसरा प्रोग्राम है, इसे आप सेपरेटली सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि सेपरेट अगर मेन्यू ड्रिवन में नहीं आएगा तो सेपरेट आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको करना है। ये मेन्यू ड्रिवन का है। ओके, और इसमें तो ये टू केसेस बनाने हैं, वो एक मिक्स करके दे देंगे और क्या है, बस उसमें मेन्यू टेबल नहीं होगा। ये स्पेशल 2 डिजिट नंबर का प्रोग्राम है। और अब देखो, ये है, दो टास्क दे दिया आपको। ये मेन्यू टेबल का है, लेकिन अगर दो टास्क दे दिए, एक पैटर्न दे दिया और एक इस टाइप से आपको यूनिकोड डिस्प्ले करने के लिए दे दिया, तो आपको करना पड़ेगा। वैसे तो ये है कि 2 प्रोग्राम्स हमें छोड़ना ही है, 6 प्रोग्राम में से केवल 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, उससे हो जाएगा। एरे के 2 प्रोग्राम्स आ गए तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। देन और आ भी सकते हैं। एंड यहाँ पर फिर ये निवन नंबर मतलब डिजिट बेस्ड प्रोग्राम आ गया आपका। एंड देन फिर पैटर्न, 2 पैटर्न एक साथ आ सकते हैं, 2 सीरीज एक साथ आ सकते हैं। ओके, तो ये लास्ट ईयर के ही मतलब पास्ट ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं ये सभी। ओके, एंड ये टैग नंबर भी आया था 2018 या 17 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये प्रोग्राम आपको बस यहाँ पर ओवर हो गया। तो जब ये प्रोग्राम आपके सभी कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ही आप किसी अदर प्रोग्राम्स पर जाना है। फर्स्ट टारगेट आप बनाइए, एग्जाम से कम ये सभी प्रोग्राम्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर ये सभी प्रोग्राम आपके कंप्लीट हो जाते हैं, देन 99% चांस है कि आप 6 में से 4 प्रोग्राम्स आप कंप्लीट कर पाओगे। ओके, सीरीज एंड पैटर्न में आप क्या करो, पास्ट ईयर्स के मैंने सिक्स प्रोग्राम सीरीज के एक वीडियो बनाया है, पैटर्न्स का भी एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख लीजिए। उतना काफी है, ज्यादा उसके अंदर जाना नहीं है। मतलब मेरी एडवाइस ये है, सीरीज पैटर्न में ज्यादा अंदर नहीं जाना है। जितना समझ में आ गया इट्स ओके, काफी है। ओके, और कमेंट करके बताइए कि ये मेरा जो तरीका है वो कैसा लगा। ओके, एंड आंसर्स का टेंशन मत लीजिए, आंसर्स मिल जाएंगे। बस आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पहले तो ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे हाई बाय पे सेंड कीजिए। एंड देन मैं आपको ये पीडीएफ ट्रांसफर कर दूंगा। फिर किस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या आंसर है, और तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियोस भी सेंड कर दूंगा, या मेरे चैनल पर आपको मिल ही जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।